हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब घर पर उससे कुशल मंगल से होंगे और हमें यह भी पूरी उम्मीद है कि आप जो भी घर पर पढ़ रहे होंगे वो अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। गाइस, हम आज आप लोग के लिए एक विशेष क्लास लेकर आए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके लिए, आपके छोटे बड़े भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो आपका क्या है आज का वीडियो? ठीक है, तो आज का वीडियो है आपका एनुअल एग्जाम जो हाल ही में 2022 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो हाल ही में 2022 में एग्जाम हुआ था 8वां क्लास का, उसी का हम क्वेश्चन कराने वाले हैं और सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे वीडियो को एक दूसरे के पास भी शेयर कीजिएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आपका जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, इसमें है 4.5 का वर्ग क्या होगा? क्या निकालना है? वर्ग। अब यहाँ पर दो मामला आता है, एक आता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। देखिए, हम यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताएंगे उसको मतलब डिटेल्स पूर्वक बताएंगे। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये है 4.5। क्या है? 4.5 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है कि वर्ग क्या होगा। ओके, तो इसके लिए बहुत सी आसान सा विधि है ना। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। जब किसी भी संख्या का घात अगर 2 कर देते हैं तो समझिए कि उस संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, जैसे 4.5 दिया है, इसका अगर हम घात कर दें और इसका अगर वैल्यू निकाल दें तो यही जो हो जाएगा इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या हम लोग, पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4.5 का वर्ग का मतलब हुआ यानी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 4.5 गुना 4.5 करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना, 4 पचे 20, 50 25 के 5, अब 5 चौका 20 और 2 22। यहाँ से काट कूट 4 पचे 20 के 0 और 4 चौका 16, कितना 16 और 2 18। इसको हम करेंगे, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 8 2 10 के 0 1 और 1 2। अभी आंसर नहीं हुआ है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव गिनेंगे। इधर से दशमलव गिनते हैं, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है ना, और एक अंक के बाद यहाँ है, तो एक अंक और एक अंक, कितने अंक होंगे? 2 अंक हो गए। अब 2 अंक हुए तो इधर से आएंगे 2 अंक और वहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। इसका मतलब जो इसका वर्ग होगा आपका 20.25 होगा, मतलब 20.25 है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? अब प्रश्न संख्या 7 जो है आपका √8100, क्या है? 8100 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपको बता दे रहे, 9 है, 900 है, 90 है, 91 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका हमको निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई? तो देखिए, वर्गमूल 2 तरीक़ा से निकालते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो इसको पहले आसान तरीका से आपको बताते हैं। ये हुआ,
इसको हम लिख सकते हैं 81 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 81 का वर्ग कितना होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 होता है, गुना 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है। तो कितना गुना कर देंगे, 9 दहा कितना हो गया 90। मतलब जी आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 8100 का वर्गमूल जो होगा आपका 90 होगा। मतलब कितना आसान तरीका से बन गया है ना। तो इस तरह से ये आपका आंसर कितना हो गया 90 हो गया। इसी तरह से हम लोग सवाल नंबर देख लेते हैं 8 नंबर। अब 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर यहाँ देखिए ये है, इसमें से कौन सा एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं 1301 3001 है और 100 है, फिर इसके बाद नॉन ऑफ दीज है। अब बताइए इसमें कौन सा एक क्या है पूर्ण घन है, इसमें हमको पूर्ण घन खोजना है, ठीक है। क्या करना, खोजना है पूर्ण घन खोजना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 100 जो होता है ना, 100 क्या होता है वर्ग होता है। तो इसका नॉन ऑफ दिस मतलब इसका आंसर जो होगा यहाँ पर देखिए शुरू में है, ये होगा आपका 1000 जो होगा यह एक पूर्ण वो घन हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 सवाल नंबर की बात कर लें तो सवाल नंबर 9 आपका जो है 125 है। अब 125 का हमको निकालना है घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको गुणनखंड, है ना, यानी इसको फैक्टर करेंगे। तो इस तरह से इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। मीन्स इसका जो फैक्टराइजेशन जो आया, गुणनखंड जो आया 125 का, वो आया 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि 125 मतलब घनमूल में जो होता है 3 का जोड़ा लगता है। कितना लगता है घनमूल में, यहाँ पर घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, ठीक है। और वर्गमूल में कितना का लगता है 2 का जोड़ा लगता है। कितना 2 का जोड़ा लगता है। तो यहाँ पर हम 3 का जोड़ा लगाएंगे और 1 निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है घनमूल। तो 3 का जोड़ा लगाएं और 1 निकालें, मतलब 5। इसका मतलब हुआ कि 125 का जो घनमूल हुआ वो कितना आया 5 आया। तो ये आपका रहा घनमूल। किसका घनमूल 125 का घनमूल कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए प्रश्न संख्या आपका है 10 और 10 में क्या कहता है कि यहाँ पर है 1024। क्या है 1024 है। ये कह रहा है किसके बराबर है ना। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 2 के पावर 10, 2 के पावर 9, 2 के पावर 8 और 2 के पावर 34। ये किसके बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 1024 हो गया। इस तरह से इसको हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 512 आया। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, मतलब कि 256 आया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, मतलब कि 128 आया। हम कर कैसे रहे हैं, हम यहाँ से 2 से 256 में भाग दिए हैं, ठीक है। 2 से क्या किए हैं
256 में भाग दिए हैं तो मेरा 128 आया है। और जब इससे हम भाग देंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो मेरा आता है 16 आता है, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हो गया। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आप देखिए, काउंट कीजिए कि इसमें कितने 2 हैं। जितने 2 होंगे उसका पावर बस मिला लेना है, ठीक है। उसका पावर क्या करना है, मिला लेना है। अगर मान लीजिए 8 2 होंगे तो 2 के पावर 8 वाला आंसर होगा। अगर इसमें 9 2 होंगे तो 2 के पावर कितना होंगे, 2 के पावर 9 वाला आंसर होगा। तो गिन लेते हैं क्या हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हुए, 10 हुए। तो आंसर कितना होगा, ये 2 के पावर 10 वाला आंसर होगा, ठीक है। जितने 2 हैं 2 लिख देंगे, और जितने 2 का सब में 2 2 है ना, तो 2 लिख दिए। और फिर कितने 2 हैं, तो 10 2 हैं तो 10 उसके पावर चढ़ा देंगे। ये होता आपका राइट आंसर। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब ये 11 क्या कहता है समझिएगा। 11 है -7 का क्यू कितना के बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास है -243, -343, 143 और +343। फिर सुनिएगा, -243 और एक है 343, अगला सा है 143 और फिर इसके बाद है 343 माइनस में। तो चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, -7 गुना -7 करना होगा। मतलब कि -7 का पावर 3 का मतलब -7 गुना -7 गुना -7, 3 हाली करना होगा। तो चलिए 3 हाली करते हैं। पहले माइनस वाला गुना कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो इतना तो फिक्स हो गया कि आंसर आपका आएगा माइनस में। अब क्या करते हैं, 7 से 49, 49 सतह जो होता है आपका 343 होता है। कितना होता है, 343 इज द राइट आंसर, है ना। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 343। इसी तरह से 12 नंबर सवाल हम देखते हैं। आपका 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि -2/3 x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, है ना। 2/3, देखिए यहाँ पर 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है। संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है। अब संख्यात्मक गुणांक क्या होता है भाई, ठीक है। अब संख्यात्मक गुणांक होता क्या है, तो इसके लिए आप थोड़ा समझिएगा। देखिए संख्यात्मक गुणांक जो होता है मतलब चर संख्या में जिस संख्या से गुणा किया गया है वही उसका संख्यात्मक गुणांक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें यहाँ पर कोई चीज़ लिखे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए 2x। अब कहिए कि इसमें संख्यात्मक गुणांक कितना है, मतलब भाई कि यहाँ पर x जो दिख रहा है आपको ना, ये x में कौन संख्या से गुणा किया गया है, कितना से गुणा किया गया है, तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा किया गया है ना। तो यही तो भाई संख्यात्मक गुणांक है ना। अगर मान लीजिए कि 2/3 है, 2/3 x है ना। अब इसमें कहिएगा, चाहे हम मान लीजिए कि y लिख देते हैं, है ना। आप कहिएगा कि x क्या लिख रहे हैं, y लिख देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें पूछेंगे संख्यात्मक गुणांक तो कितना होगा, तो ये बताइए, ये है चर संख्या। इस चर संख्या से इस चर संख्या में किस संख्या से गुणा किया गया है, तो आप कहेंगे कि 2/3। तो 2/3 कहेंगे तो यही होता है आपका संख्यात्मक गुणांक।
तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आंसर इसका 2/3 होगा, क्योंकि ये अचर पद है, सॉरी यहाँ पर ये चर पद है। अब चर पद में किस संख्या से गुना किया गया है, तो आप कहेंगे 2/3 से, तो 2/3 तो हो गया आंसर। यही हुआ संख्यात्मक गुणांक 2/3। ओके, अब हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं। कौन प्रश्न है आपका, हाँ ये है 13, है ना, 13वां प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 13।